स्कोर क्या है, स्कोर का मतलब क्या है? स्कोर सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। आपने इतनी सारी बिल्डिंग्स के झुरमट के अंदर स्कोर बिल्डर के लिए लोग क्या ऐसी बात है कि स्कोर बिल्डर की तरफ आए? अलहमदिल्ला जितने लोग हमें जान चुके हैं वो अब खुद इस चीज़ के दाई हैं कि जी वाई स्कोर बिल्डर में। कि आपने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बैरिया टाउन में लेने की बजाय आप कबीर टाउन में चले गए। ट्रस्ट डेफिसिट था लोगों का, जो कि अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट और बिटवीन बैरियर चल रहा है। बेशतर लोग क्या करते हैं कि प्लॉट खरीदते हैं या बाजू का प्लॉट भी नहीं खरीदते हैं, उसके बाद बहुत सारे ब्रोशर्स बनवा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको बनाते हैं। हर इंसान को ना आसानी चाहिए। हमारा शुरू से बिलीव ये है कि चीज़ें जो है ना वो डिलीवर करके दिखा देती है। जो वो ट्रस्ट बनता है ना वो आपके ख्यालात देने से या बातें करने से तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इस वक्त स्टेबिलिटी की चीज़ें जो कि यहाँ से पैसा लोग बाहर लेके जा रहे हैं दुबई या बाहर के मुल्कों में, आपने पाकिस्तान को क्यों चुना? जब हम कारोबार करते हैं तो हमेशा मुनाफे देखते हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल मेयार के जो प्रोजेक्ट्स हैं फैमिली लिविंग के हवाले से, वो हम यहाँ लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत हयात गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की बड़ी अहम वीडियो है जिस पे हम डिस्कस करेंगे स्कोर बिल्डर के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदरीस बरियार साहब और इनसे हम लोग स्कोर के हवाले से तमाम तर वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों के जहन में हैं और इनके आने वाले प्रोजेक्ट या ये कंपनी का आगाज़ कैसे हुआ, सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में जो है हम लोग आपको बताएंगे। तो आपको इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे जो अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं। तो बहुत शुक्रिया अदरीस भाई, आपने टाइम दिया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनी के हवाले से जो है लोग हमसे पूछते हैं, तो उसमें आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि स्कोर क्या है, स्कोर का मतलब क्या है और ये कंपनी के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शौकत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के तो मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज अपना विजन है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूँ। स्कोर बेसिकली भाईजान जो इंग्लिश का एक वर्ड है कि जो लफ्जी मतलब है वो हिसाब के है, जो हम अमूमन अपना हिसाब किताब रखते हैं, तो वहीं से ये वर्ड क्रिएट किया था कि जो स्कोर है वो हिसाब जो है वो आपके जो सरमायाकारी है आपके मामलात को वो सिक्योर करता है। तो हमारी जो पंच लाइन है इसीलिए वो लिखी होती है कि स्कोर सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। और दूसरा ये कि यही नाम से कंपनी हमने जो है ना वो पेरिस में पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, पेरिस में इसी नाम से कंपनी काम कर रही है, तो वही नाम फिर हमने पाकिस्तान में भी शुरू किया। दूसरा जो अहम सवाल है जी वो ये पूछा जाता है कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है इसके बारे में भी लॉजिक बताइएगा कि बेशतर लोग क्या करते हैं कि प्लॉट ख़रीदते हैं या बाज़ औक़ात प्लॉट भी नहीं ख़रीदते हैं। वो प्लॉट उनका ऑनरशिप में होता है, पर्सनल नेम पे होता है, ठीक है, और वो प्लॉट ख़रीदते हैं। प्लॉट ख़रीदने के बाद बहुत सारे ब्रोशर्स बनवा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको बनाते हैं। जबकि यहाँ पे देखा गया कि बिल्डिंग आपने पहले बनाई है और बेचा उसको बाद में है, इसकी क्या वजह जी? बिल्कुल शौकत भाई, बहुत वैलिड आपका क्वेश्चन है। ये आर्ट में हमने भी जिस तरह लोग कर रहे थे ना ये प्लान किया था। ठीक है, जो जब हमें बिजनेस की मोटिवेशन मिली है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो बनाना है ना, इसका पहले मैं आपको हमारी मेन मोटिवेशन थी वो यही थी कि यार कि घरों में ना अब लोग चूँकि सेल्फ पसंद बहुत हो गया, हर इंसान को ना आसानी चाहिए। तो अपार्टमेंट लिविंग में ये है कि आपको चीज़ें मेंटेन मिलती हैं। तो फैमिली लिविंग के लिए लोगों को इस चीज़ की ना ज़रूरत है, लेकिन उस पर थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट चाहिए थी वो हमने वहाँ से जो है ना वो चीज़ें करने के ऑब्जर्व की। तो ज़्यादा ये था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना कस्टमर का, वो मैंने बहुत काफ़ी ऑब्जर्व किया। तो लोग पहले जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट डेफिसिट मार्केट और कस्टमर के दरमियान एग्जिस्ट करता था। तो हमने सोचा कि यार वाई नॉट के। फिर दूसरा ये था कि जो मार्केट है, ठीक है, आप जिस तरह आप लोग काम करते हैं, आप लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बनी कि आपने बिल्डर्स को रिकमेंड किया, डेवलपर्स को रिकमेंड किया, लेकिन बाद में वो चीज़ें डिले हो गई किसी वजह से या उन्हें मिली नहीं है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो जनरेट हो गया था उसको जो है ना कवर करने के लिए मैंने ये प्लान किया कि यार पहली बिल्डिंग ना हम बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा शुरू से बिलीव ये है कि चीज़ें जो है ना वो डिलीवर करके दिखा के, ठीक है, जो वो ट्रस्ट बनता है ना वो आपके ख्यालात देने से या बातें करने से तो मुमकिन नहीं है। तो देन वी डिसाइडेड कि हम ये प्रोजेक्ट जो है ना ये 100% कंप्लीट करके तो फिर हम इसको जो है ना वो लेके जाएँ सेल के ऊपर। देन वी स्टार्टेड कि इसकी हम सेल्स एंड मार्केटिंग में पूरा प्लान किया। पोजेशन जो है 50% पे दे के सेल करने का, तो वो भी एक बेसिकली लोगों को सहूलत देने का मामला था कि यार लोगों को वाकई आए। ठीक है, हमारा चूँकि विजन बड़ा क्लियर है क्वालिटी के एतबार से, डिलीवरेंस के एतबार से कि हम लोगों ने काम करना है।
तो इसलिए वो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं ये बजाय इसके कि मार्केटिंग या दूसरी चीज़ों पे जाऊँ लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने में, तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी थी, ठीक है। तो हमने कहा यार ये इंशाल्लाह हम लोगों को बना के दिखाते हैं, तो फिर आगे मामला चलाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप यूरोप में बैठे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इस वक्त स्टेबिलिटी की चीज़ें जो आ रही हैं, कि इकोनॉमी की हम लोग चीज़ें देखें या देखें कि यहाँ से पैसा लोग बाहर लेके जा रहे हैं दुबई या बाहर के मुल्कों में, आपकी कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, आपने पाकिस्तान को क्यों चुना? देखिए ये तो बड़ी अपना के आपका क्वेश्चन तो खैर वैलिड है, बीइंग अ बिजनेस वो कॉर्पोरेट माइंडसेट से, कि जब हम कारोबार करते हैं तो हमेशा मुनाफे देखते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में वाकई ऐसे सिनेरियो जो है ना वो इस वक्त फिजिबल नहीं है कि हम वो प्रॉफिट रेशो उस तरह दिखे, लेकिन अल्टीमेटली वी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, इंटरनेशनल मेयार के जो प्रोजेक्ट्स हैं फैमिली लिविंग के हवाले से, वो हम यहाँ लेके आए, ठीक है। और जो मेन कह ले कि मुहब्बे वतनी मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, ठीक है, राहिल अशरफ भट्टी साहब है जो चेयरमैन है, मोहसिन मुमताज़ गोंदल साहब जो CEO हैं कंपनी के, तो उनका भी यही ख्वाहिश थी कि यार हमने ना पाकिस्तान में क्वालिटी का काम जो है ना, ठीक है, लोगों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या लोकल बिजनेसमैन है, उनको जो ना एक म्यारी चीज़ें जो है ना और बर वक्त, ठीक है, और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस के साथ हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे अभी आपने ये बिल्डिंग बना दी, इसमें आपने लोगों को रहने के लिए पहले मौका दिया और इंस्टॉलमेंट उन्होंने बाद में दी हैं, ठीक है। अब बैरिया टाउन से आप लोगों ने जो नेक्स्ट आगे प्लान किया हुआ है, अल कबीर टाउन में आप जा रहे हैं, ठीक जी है। जी जी। तो आप अपने बारे में बता रहे हैं कि फ़्रांस, फिर आपने पाकिस्तान में किया है, पाकिस्तान में जैसे आपने एक बड़ा ब्रांड चूज़ किया था, और इसके बाद अभी आपने मूव किया अल कबीर टाउन की तरफ। तो उसके पीछे की क्या रीज़न है कि आपने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बैरिया टाउन में लेने की बजाय आप कबीर टाउन में चले गए हैं? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। उस पे शौकत भाई ये प्रॉपर्टीज़ तो आप मेरी इधर हैं ऑलरेडी ना, बैरिया के अंदर भी, लेकिन ये यहाँ पे अगेन जो है ना एक ओवरसीज़ का जो कह ले कि थोड़ी सी मार्केटिंग के वाले से जो मेरी इंटेलिजेंस थी, उस चीज़ को मैंने देखा, तो ट्रस्ट डेफिसिट था लोगों का, जो कि अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट और बिटवीन बैरियर चल रहा है। तो देन वी पोस्टपोन के अभी हम यहाँ पे ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे एरियाज़ मैंने देखे, काफ़ी सोसाइटीज़ देखी, काफ़ी एरियाज़ देखे। देन मुझे ना विज़िट करते ये जो अल कबीर डाउन टाउन है स्पेशली, ठीक है, अल कबीर का जो डाउन टाउन है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्केपिंग की है उन्होंने। और फिर ये मैंने कि उनसे जब मेरी मीटिंग्स हुई और पता चला कि वो ना एक माइंडसेट जो होता है ना लोगों का काम करने का, वो चौधरी औरंगजेब साहब, ठीक है, और उनके जो भाई हैं और उनकी जो टीम है, उन्होंने जिस तरह मुझे डील किया और उनकी जो मैंने ऑब्जर्वेशन थी मेरी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, ठीक है, तो वो मुझे लोग ना काफ़ी अच्छे लगे। फिर जो बीइंग अ डेवलपर वो उन्होंने जो इस वक्त पोजीशन दी है, ठीक, तो उस हवाले से मुझे लगा कि यहाँ पे हाई राइज़ का बहुत बड़ा स्कोप है और आने वाले वक्तों में ये बड़ा बेहतरीन एरिया जो है ना हाई राइज़ के हवाले से कंसिडर किया जाएगा। देन वी डिसाइडेड कि यार हमें अल कबीर में जाना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया पेमेंट के हवाले से, ठीक है, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कुछ पेमेंट प्लान इसी तरह का मिलता जुलता ही शुक्र भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने ये जो बिल्डिंग बनाई है अभी, इस बिल्डिंग को आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया। मार्केट के अंदर अगर चंद बिल्डिंग देखी जाए तो ये मैं भी नहीं कहता, लोग भी इसके बारे में कहते हैं, इस पे हम आपको बहुत मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने माशाल्लाह इसको बड़ा अच्छा मेंटेन किया। आफ्टर सेल सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, मैंने भी इसमें काम किया, फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अक्सर व बेशतर होता क्या है कि लोग एक प्रोडक्ट अच्छा दिखाते हैं, बेचते हैं, उसके बाद जो है ना वो लोगों को एक एतबार दिलवाने के बाद फिर नेक्स्ट जो है ना आपको पैसा हेंट लेते हैं आप लोगों से। अच्छा, अब ये होता है कि आपसे क्वेश्चन ये है कि जो स्टैंडर्ड आपने यहाँ पे सेट किए हैं, एक छोटी बिल्डिंग के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट की हैं आम बिल्डिंग से हट के, क्वेश्चन ये है कि क्या कबीर टाउन के अंदर भी जो आप अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग बना रहे हैं उसका साइज़ वगैरह बता दीजिए कि उस पर कितना साइज़ की बिल्डिंग आ रही है, और उसमें क्या इससे बेहतर अमेनिटीज़ होंगी, क्या उसकी मेंटेनेंस से आपने, ज़ाहिर है आपको एक एक्सपीरियंस भी हुआ होगा जी जी बिल्कुल इस बिल्कुल। दौरान आपको एक्सपीरियंस भी होगा। और मेरा सवाल ये है कि क्या आपको इस बिल्डिंग से बेहतर की तरफ जाएंगे
या आप थोड़ा प्राइस का, चूँकि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस थोड़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू बैरिया टाउन, तो क्या आप स्टैंडर्ड में भी कमी करेंगे? इसके हवाले से बताइएगा जी। जी नहीं, बिल्कुल शौकत भाई, स्टैंडर्ड तो कभी भी काम नहीं कर सकते हम लोग ना, ठीक है। स्पेशली आप तो माशाल्लाह मुझसे पहले भी काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं, ठीक है। मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो हर चढ़ते दिन की बेहतरी वाला है। तो जो यहाँ पे हमने सीखा है, ठीक है, जो गलतियाँ हमसे इस बिल्डिंग में हुई हैं, नो डाउट कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, ठीक है। इस बिल्डिंग की डेवलपमेंट से लेके इसकी अपना मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस, हर चीज़ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया। दैट्स रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त सेल के लिए भी अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक, और रेंट के लिए भी नहीं है, फुली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है ये, और पार्किंग भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल रहती है। ये तो लोग भी देख रहे हैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। बाकी जो नेक्स्ट बिल्डिंग के हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो वो पहले से बेहतरी की इंशाल्लाह कोशिश है हमारी स्कोर बिल्डर्स की, ठीक है। और अमेनिटीज़ जो है वो इससे बेहतर होंगी यहाँ पे, यानी कि मैं अब देखा कि चूँकि मेरा फुली फोकस्ड है फैमिली लिविंग पे, तो फैमिलीज़ की जो नीड्स होती है ना, उनको हम वहाँ पे मज़ीद बेहतर करेंगे। यहाँ पे जिम नहीं था, वहाँ पे मैं बेसमेंट में जो है ना वो लेडीज़ और जेंट्स जिम दोनों दे रहे हैं हम लोग, और वो इंटरनेशनल क्लास का जिम होगा। इसी तरह रूफटॉप गार्डन है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम मुझे रहती थी, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम है, लोग आते हैं, वो कॉरिडोर में अपने वो पॉलीथीन बैग रखते हैं, स्वीपर उठाता है, तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस बिल्डिंग में मैंने गार्बेज शूट प्लान कर दिया, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो गया, लोग जो है ना वो कहाँ पे रखेंगे, कौन उठाएगा, कितने बजे आएगा, ठीक है। तो कोई भी अपार्टमेंट है फैमिली लिविंग, वो निकलेगा, वो गार्बेज शूट में अपना बैग फेंकेगा और वो नीचे से कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह फर्दर जो अमेनिटीज़ हैं आपकी, ये लिफ्ट्स वहाँ पे डबल कर दी हैं, यहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम आ रही थी कि जब कभी मेंटेनेंस होती है या प्रॉब्लम आ रही थी लिफ्ट में, तो वो बड़ा एम्बैरसिंग होता था। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हमने वो भी डबल कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट से वो बहुत बेहतर बनने जा रहा है, ठीक है। उसकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, यानी कि अगर उसकी मैं प्लानिंग एक मेजर पार्ट होता है ना, ठीक है, वो ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आर्किटेक्ट हायर किया है, वो पाकिस्तान के जो टॉप 5 आर्किटेक्ट हैं उनमें से प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है जमशेद खान, ठीक है, इस्लामाबाद से, जिन्होंने इस्लामाबाद के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट प्लान किए हुए हैं, इवन कि उनका न्यूजीलैंड, दुबई, इंटरनेशनल बेसिकली फिगर है वो, तो उनसे हमने ये प्रोजेक्ट प्लान करवाया। तो एक्चुअली दिस इज़ द एविडेंस कि हम प्लानिंग में कितने सीरियस है, तो उसकी डिलीवरी में इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें कितनी बेहतर निकलेंगी। बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और है मेरा, आपका टाइम में बड़ा कीमती है वो ले रहा हूँ। वो ये है कि ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ना बड़े ज़रूरी हैं, हमारे जो कंज्यूमर है ना असल में उनके लिए बड़े, अदरीस भाई, ज़रूरी हैं बहुत क्वेश्चन। बेहतर है शौकत भाई, मैं उसकी खुद वजह इस ये है चीज़ कि पे बड़ा यहाँ पे ना कन्विंस्ड हूँ। बेशतर जो लोग हैं, जो वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को ज़रूर मोटिवेट करते हैं, लेकिन आफ्टर सेल्स के हवाले से यहाँ पे ना जो प्रॉब्लम आई है वो मैंने देखी है कि कस्टमर जो है ना बाज़ का सस्ती चीज़ ले रहा होता है, बाज़ का जो है वो बहुत अच्छी चीज़ भी ले रहा होता है, लेकिन आफ्टर सेल्स में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, प्लानिंग के हवाले से आपसे पूछूंगा कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अभी अपने ग्राउंड फ्लोर को भी आबाद किया और उसमें आपने कुछ टाइम भी लिया, आपने फौरी तौर पे उसको जो है ना वो कुछ अर्सा वैकेंट भी रखा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। अब मुझे ये बताइएगा कि बिल्डिंग में आबादकारी के लिए जो है, जैसे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आपने बेसमेंट में तो जिम दे दिया, आपके पास ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपके पास एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि कमर्शियल के लिए आपने कोई अभी से प्लान किया हुआ है कि जो लोग आपसे कमर्शियल शॉप लेते हैं या कोई उनको रेंटल इनकम के लिए बेसिकली लोग मैक्सिमम ले रहे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आपने कुछ और पहले का प्लान किया हुआ है या बिल्डिंग बनने के बाद आप कुछ सोचेंगे? माशाल्लाह शौकत भाई, बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन आपका। तो उस पर सर वर्किंग हो रही है, हमने प्लान किया है, ठीक है। एक तो आपने नीचे मेरी बिल्डिंग में देखा होगा मेवान कलेक्शन, जी। ये ब्रांड हमने जेवी में कर लिया, मतलब इनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारी जो बिल्डिंग्स बनेंगी वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये मेहमान कलेक्शन का आउटलेट ओपन होगा। दूसरा हम वर्किंग कर रहे हैं फूड ब्रांड्स के ऊपर, कॉफ़ी ब्रांड्स के ऊपर, कि पाकिस्तान में जो है ना इंटरनेशनल लेवल के जो एक दो ब्रांड्स हैं उनकी हम मास्टर फ्रेंचाइज, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको मिल जाएंगे। यानी कि मैं जो बिल्डिंग्स अपनी बना रहा हूँ, ठीक है, इसका जो है ना पॉपुलेशन कमर्शियल के हवाले से रेजिडेंशियल की, इन दोनों चीज़ों पे हमारा फोकस है। वी हैव प्लान, लेकिन हम ये कभी मैं इस वक्त उसको एक्सपोज नहीं कर सकता नाम, हम कौन कौन से हम जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है।
तो लेकिन इंशाल्लाह कि जब तक ये बिल्डिंग रेडी होगी तो उस वक्त तक हमारे एक दो ब्रांड जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल के मास्टर फ्रेंचाइज टाइप वो साइन हो चुके होंगे, जो कि इनके ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा भाई, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये बेसिकली दो क्वेश्चन हैं, वो एक ही दफ़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नंबर वन ये कि आपने इतनी सारी बिल्डिंग्स के झुरमट के अंदर स्कोर बिल्डर के लिए लोग क्या ऐसी बात है कि स्कोर बिल्डर की तरफ आए, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप जो प्राइस दे रहे हैं, जो कि गालबन 15,000 जो है पर स्क्वायर फीट की है, अपार्टमेंट की प्राइस है, और गालबन 45 की जो आपकी प्राइस है वो, इस प्राइस के ऊपर जस्टिफिकेशन क्या है, ये मेरे क्वेश्चन है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अच्छा जी, पहला आपका क्वेश्चन है कि वाई पीपल चूज स्कोर बिल्डर्स। इसमें देखें अभी तो हमारा चूँकि स्टार्टअप है, इतनी कोई लंबी लाइफ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हमें जान चुके हैं वो अब खुद इस चीज़ के दाई हैं कि जी वाई स्कोर बिल्डर्स ना। कोई भी बिजनेस है ना उसके ऊपर आपके ना तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। वो खा मैं हूँ, आप है, कोई भी चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं ना तो हमेशा तीन चीज़ों पे ना कस्टमर का बड़ा होता है। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मुंह बोलता सबूत है। जितने भी लोग स्कोर बिल्डर में इंटरेस्ट लेंगे, मेरे कस्टमर हैं, डीलर्स हैं इस मार्केट के अंदर, मेरी उनसे ये कहने की एक रिक्वेस्ट होगी कि वो इस बिल्डिंग को डेफिनेटली विज़िट करें और रैंडम विज़िट करें जब उनका दिल चाहे। ठीक है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस, उस पर लोगों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं फीडबैक लें। दूसरा जो मेंटेनेंस है, और जो यहाँ पे फैमिली एम्बियंस है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को एनी टाइम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो सवाल आप करना, ये फिर मेरी जगह लोग जवाब देंगे ना। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपकी क्वालिटी, आपके कमिटमेंट और आपकी आफ्टर सेल सर्विस, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी जो कोर कह लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज़ को मेरी मैनेजमेंट जिस पर रिलाई करती है, वो यही चीज़ें हैं। और ये कोई भी प्रोडक्ट होगी, वो खा मेरी है वो आपकी है, आई बिलीव के एक अरसे के बाद वो लोगों की फर्स्ट चॉइस बन जाती है। ठीक है, और इस चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग जो ऑलरेडी जिन्होंने हमसे बाइंग की हुई है उनसे वो फीडबैक ले सकते हैं। तो स्कोर बिल्डर एक इंतहाई रिलायबिलिटी के साथ आपको हमेशा मिलेगा। और मेरी पर्सनली भी और मेरे जो पार्टनर्स हैं, पूरी कंपनी का जो एक बड़ा क्लियर स्टांस है ना, ठीक है, वो ये है कि हमने इंशाल्लाह अपनी जो कमिटमेंट है वो टाइमली डिलीवर करनी है, और अपनी प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस पे हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। और दूसरा जो आपका सवाल है प्राइस के हवाले से, तो प्राइस के हवाले से जो है ना वो शौकत भाई देखें, हमारी जो प्राइस है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपैरेटिवली जो हम चीज़ें डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लैंडस्केप है और जो डिज़ाइन है और जो उसके अंदर एमेनिटीज़ हैं, ठीक है, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये प्राइस 15,000 रुपये स्क्वायर फीट कुछ भी नहीं है। अब थोड़े डिस्टेंस पे अगर हम 1 किलोमीटर भी नहीं शायद बनता, ठीक है, तो लेक सिटी को देखें तो वहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 35,000 रुपये स्क्वायर फीट के करीब है। जो एक कंसील्ड सर्विस होती है ना, ये मैंने देखी है बड़ी रेयर होती है बिल्डिंग्स के अंदर, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 24/7। ठीक, तो कंसील्ड सर्विस के ज़रिए ही लोगों की जो बेसिकली लिविंग स्टाइल है ना वो बेटर होता है। कि आपको कोई भी इशू है बिल्डिंग के अंदर, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने जस्ट एक कॉल की है, बंदा विद इन मिनट्स आपके पास पहुँच गया और वो आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये जो प्राइस है ना, ये छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जब वैल्यू बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो जो वैल्यूज़ हम डिलीवर करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस हवाले से ये प्राइस कुछ भी नहीं है 15,000 रुपये स्क्वायर फीट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदरीस भाई, आपने टाइम दिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि वो क्वेश्चन आपसे किए जाएं जो क्वेश्चन जो हैं आम तौर पे पब्लिक के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा वो क्वेश्चन किए जाएं जो कि ज़रूरी क्वेश्चन है, जो कि बाज़ औक़ात जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद और वो लोग हमसे पूछते हैं जब उनकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो रही होती सर है। बहुत ज़रूरी है, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है वो आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। स्कोर बिल्डर के हवाले से आप अगर इसमें कोई बाइंग करना चाहें, स्कोर बिल्डर की बिल्डिंग बनी हुई को आप विज़िट करना चाहें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो है स्कोर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में भी आप आके विज़िट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।